वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें। तो बिना देर किए हुए करते हैं शुरू। कोई धर्म प्रदूषण फैलाने की अनुमति नहीं देता, स्वच्छ हवा सबका मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखों पर रोक के लिए दिल्ली पुलिस का प्रयास महज एक दिखावा है। प्रतिबंध आदेश दशहरे के बाद जारी किया और लाइसेंस पहले ही दे दिए जा चुके थे, केंद्र ने कहा। ये जो भी पटाखे चलाने को अधिकार मानते हो कोर्ट में आए। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 के तहत पटाखे फोड़ने के अधिकार का दावा कर रहा है तो उसे अदालत में आना चाहिए। राज्य सरकार के वकील ने कहा दिवाली के अलावा अन्य कार्यक्रम भी हैं। पीठ ने तब आश्चर्य व्यक्त किया, प्रतिबंध को केवल दिवाली तक ही क्यों सीमित रखा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जिससे प्रदूषण फैलता हो। शीर्ष कोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगली खबर है शिक्षकों से लिया स्कूलों का विकल्प, समायोजन का अगला चरण स्थगित। खबर है उत्तर प्रदेश से। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी नहीं किया कोई आदेश। प्रदेश में जून से चल रही परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षकों से विद्यालयों का विकल्प मांगा गया था। इसकी आखिरी तिथि जो है वो सोमवार को थी और आखिरी दिन वेबसाइट ही नहीं चली। दूसरी तरफ समायोजन प्रक्रिया के अगले चरण को स्थगित कर दिया गया है। 69,000 भर्ती से संबंधित खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार 12 नवंबर को होगी। यह सुनवाई 15 नवंबर को प्रस्तावित थी। सुनवाई पहले होने के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। आगे खबर है अभ्यर्थियों ने घेरा यूपी पीएससी, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। पुलिस ने भांजी लाठियां। पीसीएस व आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अड़े हैं ये अभ्यर्थी। आयोग के गेट नंबर 2 तक पहुंचे छात्र, भीड़ देख फोर्स को हटना पड़ा पीछे। आयोग के प्रतिनिधियों और अभ्यर्थियों के बीच कई चरणों की वार्ता रही विफल। देश भर से आंदोलन में शामिल हुए हैं अभ्यर्थी। सचिव का कहना है कि भ्रम में न रहे अभ्यर्थी, समय से होगी परीक्षा। और साथ ही कहा है कि कोई नेतृत्व करता नहीं है, छात्र की हर एक की अपनी लड़ाई है। इस पर छात्रों ने ही बयान दिया है। देखते हैं आगे खबर। 7,657 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए 7,657 केंद्रों की सूची जारी कर दी है। केंद्रों का निर्धारण जिलाधिकारी की ओर से गठित तहसील स्तरीय समिति से प्रमाणित और अपडेट विद्यालय की आधारभूत संरचना के आधार पर ऑनलाइन किया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को बनाया जाएगा हुनरमंद। कंपोजिट और पीएम श्री विद्यालयों में खोले जाएंगे कौशल विकास केंद्र। 2,402 शिक्षकों को दिया जाएगा लखनऊ में प्रशिक्षण। राष्ट्रपति ने जस्टिस खन्ना को दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। 30,000 कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई तक का सफर तय किया है। हमारे नए मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने देश के 51वें चीफ जस्टिस बने हैं। 6 माह का होगा जस्टिस खन्ना का कार्यकाल। 13 मई को होंगे सेवानिवृत्त। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी व पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल रहे हैं। आगे खबर है डीपीआर तकनीकी दक्षता हासिल करने वाला देश में पहला विभाग जल संसाधन। देश का पहला जल संसाधन विभाग बिहार का होगा, जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत डीपीआर बनाने की तकनीकी दक्षता पालेगा। सोमवार को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के पोर्टल के उपयोग के संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। आगे खबर आ रही है वुमेन हॉकी टीम से। हॉकी महाकुंभ की शानदार शुरुआत हो चुकी है। राजगीर के खेल परिसर में एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सीएम ने किया उद्घाटन। बिहार में चल रही है। बिहार में 10 दिनों तक चलने वाली हॉकी महाकुंभ को सोमवार को शानदार शुरुआत हो चुकी है। राजगीर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
रंगारंग कार्यक्रम में एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का उद्घाटन किया। और अच्छी खबर और आई है कि भारत 4-0 से जीत चुका है कांटे की टक्कर में। पहले मुकाबले में जापान और कोरिया का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा, जबकि दूसरे मुकाबले में चीन ने एक के बाद एक गोल दागते हुए कुल 15-0 से थाईलैंड को रौंद दिया। अंतिम मुकाबले में भारत ने 4-0 से शानदार जीत हासिल की। 8वें मिनट में गोल दागकर शुरुआत से ही मलेशिया टीम पर भारत हावी रहा। तो आज के मैच हैं, अगर आप देखना चाहें लाइव प्रसारण, तो थाईलैंड जापान का मैच है 12:15 बजे से, चीन मलेशिया का मैच है 2:30 बजे से, और भारत कोरिया का मैच है 4:45 बजे से। तो जाएं और मैच का लुत्फ उठाएं। और भारतीय हॉकी टीम के लिए बधाइयां, ऑल द बेस्ट। और आप जो हैं इसी तरह सारी जीत हासिल करके भारत को एक अच्छी मुकाम तक पहुंचाएं। आगे खबर है, 5 किलोमीटर ऊंचाई से दुश्मनों पर नजर रखेगा ड्रोन। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो 5000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरेगा। खराब मौसम में भी कंट्रोल रूम को फोटो और अलर्ट भेजता रहेगा। यह 30 किलोमीटर सर्कल में लगे आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के माध्यम से जानकारी देगा। 120 मिनट तक उड़ान भर सकता है। VUFW-30 इस ड्रोन का नाम है। प्रोफेसर सडरेला की देखरेख में स्टार्टअप ने सर्विलांस के लिए यह ड्रोन तैयार किया है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरकर निगरानी कर सकता है। दीपू फिलिप है प्रभारी SIIC-IIT के। 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने तबाह कर देगा कामकेज। इसी स्टार्टअप ने कामकेज ड्रोन भी बनाया है जो दुश्मन के 7500 वर्ग मीटर ठिकाने को तबाह कर देगा। वैज्ञानिकों ने इसे 2 और 6 किलो के मॉडल में तैयार किया है। इसकी मारक क्षमता जो रहेगी वो 40 और 100 किलोमीटर रहेगी क्रमशः। यह रडार में ना पकड़ा जाए, इसके लिए स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सेना इसका भी ट्रायल कर रही है। आगे खबर है, आधार से फोन नंबर लिंक नहीं तो बुजुर्गों को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। आयुष्मान योजना का लाभ पाने के लिए आधार ही एकमात्र दस्तावेज है। 70 साल वालों का पहली बार आंकड़ा जारी। 89 लाख संख्या है इनकी। 70% बुजुर्गों के पास मोबाइल नहीं या नंबर लिंक नहीं। अब सवाल है कि 89 लाख से अधिक बुजुर्गों में से कितनों के पास मोबाइल और कितनों को मोबाइल नंबर उनके आधार के साथ लिंक है। दरअसल इनमें से 70% से अधिक बुजुर्ग हैं जिनके पास या तो मोबाइल नंबर नहीं है, यदि है भी तो वो आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में इन बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बायोमेट्रिक ही कराना अंतिम विकल्प होगा। इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। KYC होते ही उनका फोटो अपलोड हो जाएगा और आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अगर आपके घर में भी बूढ़े दादा दादी हैं या नाना नानी हैं तो आप उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करा सकते हैं, जिससे कि उन्हें सुविधा का लाभ मिल सके। CHSL की Tier 2 परीक्षा 18 नवंबर को प्रवेश पत्र जारी। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2024 की Tier 2 परीक्षा 18 नवंबर को होगी। इसके लिए यूपी और बिहार के 6 शहरों में 41 केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो अगर आप भी इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं तो अपना प्रवेश पत्र निकाल कर जानकारी ले सकते हैं कि उनका सेंटर कहाँ है और अपनी तैयारी की भी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। आगे खबर है, भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक RTI के तहत निजी सूचना नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें अभ्यर्थियों को मिले अंक निजी सूचना नहीं है, उन्हें जारी करना निजता का अनुचित हनन नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति MS सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा कि सूचना को रोके रखना संदेह पैदा करता है, जो कि अधिकारियों और सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रिया की कार्यशैली जो है उसकी पारदर्शिता बढ़ाने व जिम्मेदारी तय करने के लिए अच्छा नहीं है। आगे खबर है, 90,000 बुजुर्गों ने बनवाया आयुष्मान कार्ड। 1000 करा चुके अब तक इलाज। 70 साल से अधिक के वृद्धों में उत्साह है। आयु वर्ग के हैं 79 लाख बुजुर्ग। आगे खबर है, कक्षा 3 में वीणा गणित मेला सितार में संतूर पढ़ेंगे बच्चे। नए सत्र के लिए NCERT की पुस्तकों का किया गया कस्टमाइजेशन। हिंदी, गणित, पर्यावरण, उर्दू व अंग्रेजी विषय की पुस्तकों का बदलेगा नाम। आगे खबर है, योग निद्रा से आज जागेंगे श्री हरि विष्णु, शुरू होंगे मांगलिक कार्य। 4 माह के लिए योग निद्रा में लीन सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु हरि
को मंगलवार देवोत्थानी एकादशी की पूजन अर्चन कर जगाया जाएगा। श्रीहरि के योग निद्रा से बाहर आते ही 4 माह से बंद चल रहे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही चतुर्मास का भी समापन हो जाएगा। इधर 17 जुलाई के बाद विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य बंद रहते हैं, क्योंकि 17 जुलाई को देवशयनी और हरिशयनी एकादशी थी। इसी दिन से चतुर्मास शुरू हो गए थे। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब विवाह कार्य जो है 12 नवंबर से प्रारंभ होंगे, जो 15 दिसंबर तक चलेंगे। मनाया जाएगा तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव, और कुछ विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। आगे खबर है आरटीई 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन। आरटीई के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिला की प्रक्रिया अप्रैल में नया सत्र शुरू होने से पहले पूरे हो जाएंगे। शासन ने आवेदन से लेकर सत्यापन, लॉटरी व दाखिले की तारीखें जारी कर दी हैं। आरटीई में चयनित छात्रों को स्कूल 29 मार्च तक आवेदन आवंटित होंगे। दाखिले के ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से लिए जाएंगे। पहले चरण के लिए आवेदन 1 से 19 दिसंबर तक लिए जाएंगे। 24 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। दाखिले की प्रक्रिया 27 से शुरू होगी। ऐसे राम प्रवेश जी का कहना है कि 4 चरण में दाखिले का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। भारत का जीत से आगाज हो चुका है, ये खबर आपके सामने पहले ही आ चुकी है। आगे देखते हैं। मीटर में स्टोर नहीं हो सकेगी यूनिट, प्रोब से बनेगा बिजली का बिल। जान लें कैसे ली जाएगी रीडिंग। प्रो बिलिंग सिस्टम बिजली मीटर से जुड़ी रीडिंग की मनमानी रोकने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम में मीटर के तार से प्रोब मशीन को जोड़ने पर रीडिंग अपने आप पहुंच जाती है। इस रीडिंग के आधार पर ही बिल तैयार होता है। प्रोब वायर को मीटर में यूएसबी के जरिए जोड़कर मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट होने के बाद मीटर की सारी फीडिंग ई डेटा मोबाइल पर आ जाती है। इससे बिजली की सही खपत पता चलती है और यह भी पता चलता है कि कनेक्शन पर कितना लोड है। इससे बिजली चोरी रुकती है और गलत बिजली का बिल भी नहीं आता। ओसीआर के तहत मीटर स्कैन करके ही बिजली का बिल बनेगा। उपभोक्ताओं की शिकायत थी, उसे ध्यान में रखते हुए अब एक नया सिस्टम आ चुका है। आगे खबर है उन अभ्यर्थियों के जो रोजगार की तलाश में रहते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से खबर है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर मौके हैं। 4500 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 है। बीएससी नर्सिंग व अन्य इसकी निर्धारित पात्रताएं हैं। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वेबसाइट है shs.bihar.gov.in, यहाँ पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। रोहित की गैर मौजूदगी में बुमराह संभालेंगे टीम की कप्तान। राहुल उतरेंगे ओपनिंग पर। कोच गौतम गंभीर ने रोहित विराट का किया बचाव, कहा दोनों सफलता के भूखे हैं और करेंगे वापसी। तो इसी के साथ 5 मैच की यानी 5 जो है टेस्ट की सीरीज खेलनी है भारत को ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पूर्व भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने स्पष्ट किया है रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उप कप्तान जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट में कप्तान होंगे। वहीं केएल राहुल को रोहित की जगह पर ओपनिंग करने की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। रोहित ने संकेत दिए हैं कि वह निजी कारणों के चलते 22 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रहे पहले टेस्ट में अनुपलब्ध रह सकते हैं। हालांकि गंभीर ने कहा कि रोहित पहले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। उन्हें उम्मीद है रोहित पहला टेस्ट खेलेंगे। उनकी उपलब्धता सीरीज से ठीक पहले पता लगेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सोमवार को भारतीय टीम का दूसरा जत्था रवाना हुआ। रोहित इसमें शामिल नहीं थे। पहले टेस्ट में उनके खेलने पर अनिश्चितता बनी हुई है। चलिए, टीम इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों में नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, आपने अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लें और सभी के साथ शेयर कर दें, जिससे कि इस तरह की न्यूज सभी के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।